तो बोला तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम गाते क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा सर उसके लिए पैसे चाहिए होते, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये चाहिए। तो बोला तुम कितना कर रहे? तो मैंने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 कर पाऊँगा, उससे ऊपर तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो नमस्कार बंधुओं, मैं किशन महिपाल और बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड, और उत्तराखंडी लोक गीतों पर शोध करता हूँ, उनको गाता हूँ। मेरा जन्म बद्रीनाथ इंद्रधारा गांव में हुआ और हम लोग का क्या होता है कि माइग्रेशन हम लोग करते हैं 6 महीने। जब कपाट खुलता है तो 6 महीने हम लोग बद्रीनाथ रहते हैं इंद्रधारा में, और जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो 6 महीने गोपेश्वर आ जाते हैं। मेरी पढ़ाई पूरी सारी गोपेश्वर में हुई, शुरू से 8 तक मैं शिशु मंदिर में रहा, और उसके बाद इंटर कॉलेज में पढ़ाई करी, और उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करी, एम.कॉम किया, एम.ए. किया। और गाने का शौक़ मेरे को कॉलेज के टाइम से ही था। एनुअल फंक्शंस में हम लोग गाते थे, तो इस वजह से मैं काफ़ी फेम में भी आ गया, और स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था। कॉलेज में बॉक्सिंग में मैं उस समय अंडर 18 में जब इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तो उस समय यूपी हुआ करता था, उत्तराखंड था नहीं। तो उस टाइम पे हम लोग लखनऊ में चैम्पियन भी रहा हूँ मैं अंडर 18 का बॉक्सिंग में। जब पीजी कॉलेज में गया तो क्रिकेट का मैं कप्तान भी बना, और मेरे अंडर में हमने यूनिवर्सिटी कई हमने खेल खेले हैं क्रिकेट के। यही जर्नी रही। और लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार थी, क्योंकि मेरे पापा, जब मैं 8 साल का था तो मेरे पापा गुजर गए थे, और उनके साथ किसी ने धोखा कर दिया था। वो ठेकेदार हुआ करते थे उस समय, किसी ने जाली साइन कर लिया उनके अकाउंट में और पैसे सारा हड़प लिए, और पिताजी अंदर ही अंदर ख़त्म होते गए, और एक दिन ख़त्म ही हो। उसके बाद जब अकाउंट में पैसे नहीं है, तो उस समय तो ऐसा कुछ होता नहीं था, LIC वगैरह ये कुछ उस टाइम पे होता नहीं था, तो हमारा बहुत बेकार हो गया था। जो पिताजी के लोन थे वो हमको चुकाना पड़ा। उस टाइम पे 2,60,000 रुपये लोन तो, और हमारे पास 1 रुपये नहीं। बहुत कब की बात है, 2094, 93, 92 की बात है उस टाइम पे। और हमारा घर कुड़की हो गया, तो मैं गायक बनना तो दूर, मैं पढ़ाई लिखाई करना बड़ा टफ हो गया था। लेकिन अब हमने फिर हमें अच्छी बात ये रही मेरे लिए कि मैं बद्रीनाथ का रहने वाला था, और बद्रीनाथ में लोग मिट्टी भी बेच के खाते हैं। मैंने तुलसी की माला बेची, 2 रुपये माला, वहाँ पे मंदिरों में जूते चप्पल उठाए, और वहाँ से आगे बढ़ा। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कभी अपना एजुकेशन मत छोड़ना, क्योंकि जब मैं पीजी कॉलेज में था, और मैं चाहे लेबरी करी, कुछ भी करी, मैंने जैसे तैसे मैंने अपनी फ़ीस भरी है। और मेरे टीचर बढ़ते थे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ने में था, अच्छा स्पोर्ट्समैन था, तो मुझे सब टीचर प्यार करते थे। तो VP श्रीवास्तव सर मुझे अकाउंटेंसी में पढ़ाते थे। एक बार बद्रीनाथ दर्शन करने आए, उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, M.Com करने के बाद तुम्हें माला क्यों बेच रहे हो? मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है, मुझे घर भी संभालना होता है। तो बोला तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम गाते क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा सर उसके लिए पैसे चाहिए होते, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये चाहिए। तो बोला तुम कितना कर लोगे? तो मैंने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 कर पाऊँगा, उससे ऊपर तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने मुझे 30,000 रुपये दिए थे। VP श्रीवास्तव सर ने, डॉक्टर VP श्रीवास्तव सर आज भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वो आज भी रायपुर में प्रिंसिपल हैं पीजी कॉलेज में। तो वो 30,000 रुपये लेकर मैं दिल्ली गया, और मैंने पहला कैसेट और संगले निकाला, और जो बहुत सुपर डुपर रहा। और उसके बाद मुझे डायरेक्ट सीधे नेगी जी ने बुलाया, अपनी कंपनी में गाना शुरू किया। तो मैंने उन्हीं की कंपनी से गाया जब तक कंपनियां थी। उसके बाद तो यूट्यूब चैनल आने लगे, फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल से नाट। तो ये मेरा आज का जो मोटिवेशन है, एजुकेशन पे फोकस करूँगा। चाहे कोई भी लड़का है, आपके साथ कितना भी स्ट्रगल रहे, आप कितना भी आप परेशान रहे, लेकिन अपना एजुकेशन मत छोड़ना, क्योंकि यही एक जरिया है आदमी को ऊपर पहुंचाने का। कई लोग सोचते हैं कि मैं स्कूल छोड़ के मैं ये बिज़नेस पे करूँ, करोड़पति बन जाऊँ, लखपति बन जाऊँ। बन तो जाओगे दोस्त, लेकिन जो सोच होती है आदमी की ना, जो सोच विचार होते हैं, वो पनप नहीं पाएंगे। आपका सोच ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। तो आप पैसा वाले तो बन जाओगे, लेकिन आप हर चीज़ पैसा नहीं होता है। तो आज का मेरा जो मोटिवेशन के लिए मुझे बोला गया, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो आजकल की जनरेशन है, आप लोग एजुकेशन बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि एजुकेशन ही आपको अपने मंजिल तक पहुँचाएगी। रही बात लोक गीतों की, तो ये मेरा जो बचपन से शौक़ था। मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम्स निकाले, FCI के एग्ज़ाम्स निकाले, SSC के प्री मेन एग्ज़ाम निकाले, इंटरव्यू में बाहर हुआ। मैंने NDA का भी एग्ज़ाम निकाला, क्योंकि हम लोग की वहाँ पे इंग्लिश बुक में अच्छी पकड़ नहीं थी, तो इंटरव्यूज़ में हम लोग इंग्लिश के कारण बाहर हो जाते, अच्छे ढंग से बोल नहीं पाते थे। समझ तो जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है इंग्लिश बोलने की। घर में घरवाली बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं,
बाहर हम हिंदी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश तो कभी बोलते नहीं। इवन यहाँ तक कि उस समय पहाड़ों में हम लोग, हमारे टीचर्स भी हिंदी में ही बात करते थे। तो यहाँ पे जैसे कॉन्वेंट स्कूल है या बड़े बड़े अच्छे से प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में आज भी टीचर्स हिंदी में ही बात करते हैं। तो ये फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा इन चीज़ों का। तो मैंने भी बहुत कोशिश करी और हम नहीं सक्सेस हो पाए, लेकिन भगवान ने मुझे यहाँ डालना था, मुझे उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, बोली भाषा के लिए चुना कि मैं इसका संरक्षण संवर्धन करूँ। तो मैं अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और जब तक हो सकता मैं आगे अपने ईमानदारी से ही काम करता रहूँगा। बाकी जो आप लोगों की टीम है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप एक मोटिवेशन के तौर पर जो आने वाली पीढ़ी है या आप सारी दुनिया को बता रहे हैं कि मोटिवेशन किस तरीके से अपने आप में लाना है और किस तरीके से जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं उनका क्या मोटिव रहा कि वो आज यहाँ पे हैं। तो ये चीज़ आप दर्शकों को बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मेरा कोई ऐसा ज़्यादा कहानी मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से हुआ है। इस कहानियों के बीच में काफ़ी बहुत सारे, जिस तरीके से आप महाभारत देखते हैं ना कि कर्ण की कहानी अलग चलती है, अर्जुन की कहानी अलग चलती है, लव कुश की कहानी, जो कृष्ण की कहानी अलग चलती है, पांडवों के जो वो, और सारे अलग अलग चक्रव्यूह की अलग चलती है, कंस की अलग चलती है। तो वैसे ही हर इंसान के अंदर ना एक न इसी तरीके की कहानियाँ होती हैं। अभी मैंने सीधे रूप में मैंने स्टार्टिंग पैदा होने से लेकर और आज तक के मैंने शॉर्टकट में आप लोगों को बताया, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में क्या होता है कि अगर कॉलेज रूप देखो तो कॉलेज में ही कई कहानियाँ निकल जाएंगी। अगर मैं बद्रीनाथ की बात करूँ, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो वहाँ की भी बहुत सारी कहानियाँ निकल जाएंगी कि मैं पुल में चढ़ा अपने डिग्रियों के लेके, मैं सुसाइड करने के लिए, प्रशासन को डराने के लिए कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहाँ से मैं पिताजी का कर्ज चुका पाता, कहाँ से मेरा घर का कोर्ट बच जाता, और ही को बद्रीनाथ में काम नहीं करने दिया जा रहा था। तो मैं सारे स्टूडेंटों के वजह से मैं पुल में चढ़ गया डिग्री लेके, क्या कर फिर इस डिग्री का। तो ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं, अलग अलग कहानियाँ, वो मैं एक 15-20 मिनट में नहीं हो सकता पूरा। लेकिन आज जो मोटिवेशन के लिए मुझे बोला गया, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग भाई स्ट्रगल से घबराओ मत, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता है। चाहे आप कितने भी करोड़पति माँ बाप के औलाद हो या आप बहुत ही ज़्यादा गरीब के औलाद हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक गरीब का औलाद भी बहुत बड़ा बन सकता है और एक अमीर करोड़पति का आदमी औलाद भी नीचे गिर सकता है, ऐसा नहीं होता। मोटिव अलग चीज़ है और स्ट्रगल अलग चीज़ है। स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रगल आप लोग करिए और अपने आप में अच्छा मोटिव लाइए और ज़िंदगी सफल बनाइए। थैंक यू सो मच।